Assalamualaikum students, welcome back. Today we are going to start our new chapter HCF and LCM on your book page number 22. So let's recall some previous topics. The rules of divisibility of 2, 3, 5 and 10 ये आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. 2 का क्या होता है कि उसके मल्टीपल्स तमाम इवन होंगे तो 2 से डिवाइड हो सकते हैं. 3 के लिए हम डिजिट्स को कैसे चेक करते हैं कि हम एक नंबर के अंदर मौजूद तमाम डिजिट्स को जब ऐड करें तो वो 3 का मल्टीपल 3 से डिविजिबल होगा. दैट मीन्स वो 3 का मल्टीपल है या डिवाइड हो सकता है. 5 के लिए हमारे पास उसके एंड में 5 या 0 आना लाजमी होता है और 10 के अंदर हमारे पास एंड में 0 आना लाजमी है. टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स. प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि अपने और 1 के अलावा किसी और टेबल से डिवाइड नहीं होते. कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो अपने और 1 के अलावा भी तमाम नंबर से डिविजिबल होता है. एग्जाम्पल में दी हुई थी प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 19. अगर आप चेक करें 2 को तो ये 1 से और 2 से ही डिवाइड हो सकता है. 3 को देखेंगे तो भी उसका यही है. वेयर एज अगर हम 10 को देखें तो ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है. 10 से इटसेल्फ होगा, 1 से भी होगा, 5 से भी होगा. 15 को हम देखें 3 से होगा, 5 से होगा, 1 से होगा. ठीक है, इस तरह से आगे भी तमाम कंपोजिट नंबर्स की एग्जांपल है. फिर है टू फाइंड फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. हमने फैक्टर्स और मल्टीपल्स भी निकालना सीखा हुआ है ऑलरेडी. फिर हमने HCF और LCM भी निकालना सीखा हुआ है. तो ये आगे चलते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ. We know that the greatest number in the group of common factors of 2 or more number is known as the highest common factor, usually written as HCF. HCF के अंदर क्या होता है कि एक कॉमन फैक्टर होता है जो कि तमाम नंबर्स को का फैक्टर होता है, तो उसको हम कह देते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF. फिर है वी ऑल्सो नो दैट द लीस्ट नंबर इन द ग्रुप ऑफ कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यूजुअली रिटन एज LCM. अब वो कह रहे हैं कि जो लीस्ट नंबर होता है तमाम मल्टीपल्स के अंदर एक कॉमन बहुत सारे नंबर्स का दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का, तो उसको हम कह देते हैं LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल. अब एक एक्टिविटी है हमारे पास, क्रॉसवर्ड पजल है, इसको सॉल्व करना है. तो आइए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. द गिवन क्रॉसवर्ड विल हेल्प यू रिव्यू द फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. इससे हमारी क्या होगा, फैक्टर्स और मल्टीपल्स की जो है टॉपिक दोबारा से रिवाइज हो जाएगा. क्लूज अक्रॉस मतलब हॉरिजॉन्टली पहले हम सॉल्व करेंगे. फर्स्ट वन यानी इसके लिए हम सॉल्व करने जा रहे हैं पहले. 4, 6, 8, 10 एंड 12 आर डैश ऑफ नंबर 2. जैसे कि हम देख सकते हैं ये तमाम जो है वो 2 के टेबल में आ रहे होते हैं. 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 6 ज़ा 12. तो ये क्या है, नंबर 2 के मल्टीपल्स हैं. फोर्थ यानी कि हम इसके लिए सॉल्व करने जा रहे हैं. ऑल इवन नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ दिस नंबर. हर इवन नंबर क्या होता है, इस नंबर का मल्टीपल होता है यानी कि 2. 5 यहाँ पे. एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ डैश. तो हर नंबर जो होता है हमारे पास वो खुद मतलब अपना ही एक फैक्टर भी होता है, तो मतलब इटसेल्फ. नेक्स्ट, द नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर 5 इज़. 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास क्या होता है, 6 तो नहीं होगा, 7. 7 पे हमारे पास 7 ही आंसर है. अक्रॉस के अंदर लास्ट क्लू, द नंबर 8 हैज़ अ टोटल ऑफ डैश फैक्टर्स. अगर हम नंबर 8 को देखें तो उसके कितने फैक्टर्स होंगे. फर्स्ट 1 होगा, फिर वो 2 के टेबल में आता है, 3 में नहीं आता, 4 में आता है, 5 में नहीं आता, 6 में भी नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, 8 में आता है. दैट मीन्स के 4 फैक्टर्स हैं. क्लूज डाउन यानी कि वर्टिकल. अ नंबर विद ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स इटसेल्फ एंड 1 इज कॉल्ड ए डैश नंबर, मतलब इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर. 2 क्लू डाउन है हमारे पास. पीस ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, इसको कंप्लीट कर देंगे. प्राइम. थर्ड, अ मल्टीपल इज अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर नंबर विदाउट एनी डैश. थर्ड ये रहा, विदाउट एनी क्या होगा, रिमाइंडर. टोटली डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली. नेक्स्ट पे आते हैं 4. द LCM ऑफ 4 and 6 इज.
4 इंटू 6 अगर हम करते हैं तो क्या आएगा 24। 4 इंटू 6 हो गया 24। अब हम अगर इसका एलसीएम लेते हैं यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। टू इंटू टू इज़ 4, 4 3 ज़ा 12, 4 का डाउन। Next one, number 1 is a dash of every number. Number 1 is a factor of every number. Last one, 12, 18, 30, 48 are multiples of the number. अगर हम इसको देखें तो तमाम किसके multiples हैं? 6 के। आइए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। जैसा कि हम लोग रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ चुके हैं 2, 3, 5 और 10 का, तो उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, वो देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। एनी नंबर विद 0 इन द डैश प्लेस इज डिविजिबल बाय 5 इन द यूनिट प्लेस। एन डैश नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2, एन इवन नंबर। A number whose digits add up to a multiple of 3 is divisible by 3. An example of a number which is divisible by 5 and 10 is, simple example ले लेते हैं 10 की, दोनों से divisible है। Which of these numbers is divisible by 3? 3 के अंदर हम क्या करते हैं, तमाम digits को ऐड करके देखते हैं, अगर वो multiple of 3 बनता है that means वो divide हो सकता है 3 से। तो 1 + 4 is 5, 5 + 9 is 14, ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। 5 + 4 is 9, 9 + 8 is 17, 17 + 1 18, ये 3 से डिवाइड हो सकता है। Which of these numbers is not divisible by 5? 5 से डिवाइड करने के लिए उसके यूनिट प्लेस के ऊपर 5 या 0 आना लाजमी है। इसके पास आया है 5, इसके पास 0 है, हो सकता है, इसके पास 4 है, ये नहीं हो सकता। सर्कल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 10, एंड में यूनिट प्लेस पर 0 आना लाजमी है। ये भी हो सकता है 10 से 0 है यूनिट प्लेस पर, यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं रूल्स। हम 2 से ही स्टार्ट करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 और सब कुछ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी फॉर 2। इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ इवन 0, 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन, सो द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। हम पहले ही पढ़ चुके हैं 2 से डिवाइड करने के लिए हमारे पास लास्ट डिजिट जो है वो इवन नंबर होना चाहिए लास्ट में। 128, 8 हमारे पास इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है, येस। 129, 9 इज़ नॉट एन इवन नंबर, तो ये डिवाइड नहीं हो सकता। Divisibility for 3. If the sum of digits it's divisible by 3, then the number itself will also be divisible by 3. That means हमारे पास जितने भी जो नंबर मौजूद है उसके हम तमाम डिजिट्स को जब सम करते हैं तो उसका जो नंबर आएगा वो मल्टीपल होना चाहिए 3 का, या डिवाइड हो सकता हो 3 से, तो वो पूरा नंबर भी हमारे पास डिवाइड हो सकता है 3 से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल है 381। हम जब ऐड करते हैं 3 + 8 + 1, आंसर इज़ 12, एंड 12 डिवाइड बाई 3 इज़ 4। दैट मीन्स ये हमारे पास 381 3 से डिवाइड हो सकता है। अनदर एग्जाम्पल 217, 2 + 1 + 7 इज़ 10, एंड इफ़ वी डिवाइड 10 बाई 3 तो आंसर कुछ फ्रैक्शन में आ रहा है, तो मतलब 217 हमारे पास 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। दिस रूल कैन बी रिपीटेड व्हेन नीडेड, मतलब कि अगर हमारे पास रिपीटेड टर्म्स आ रही हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं, 9 + 9 + 9 + 9 + 6, आंसर आया 42। अगर हम 4 + 2 भी करेंगे तो आंसर आएगा 6, और 6 हमारे पास 3 से डिवाइड हो सकता है। दैट मीन्स ये पूरा नंबर हमारे पास 3 से डिवाइड हो सकता है, यानी कि जो एक नंबर को ऐड करने पर जो नंबर आया वो अगर 2 या 3 डिजिट है, उसको जब ऐड करेंगे तो जो हमारे पास एक आंसर आएगा और वो मल्टीपल है हमारे पास 3 का, दैट मीन्स पूरा जो नंबर है वो भी 3 से डिवाइड हो सकता है। अब चलते हैं डिविजिबिलिटी फॉर 4 की तरफ। इफ़ द लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4, देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। अब वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास 3 या 4 डिजिट नंबर है, उसके लास्ट 2 डिजिट्स यानी कि यूनिट और टेंस की प्लेस पर जो आ रहे हैं वो 4 से डिवाइड हो सकते हैं। दैट मीन्स होल नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 4। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 1312। अगर हम इसके लास्ट 2 डिजिट्स यानी कि 1 और 2 12 को देखें तो 12 डिवाइड हो सकता है हमारे पास 4 से, आंसर आता है 3। दैट मीन्स हमारे पास ये पूरा नंबर हमारे पास 4 से डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट है
7019 19 हमारे पास 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में आंसर दे रहा है, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये पूरा नंबर हमारे पास 4 से डिवाइड नहीं हो सकता। डिविजिबिलिटी फॉर 5 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ 0 और 5 देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5। अगर हमारे पास यूनिट की प्लेस पर 5 या 0 आ रहा है तो पूरा होल नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 5। फॉर एग्जाम्पल 175 5 आ रहा है यूनिट पर, डिवाइड हो सकता है। 809 9 आ रहा है, डिवाइड नहीं हो सकता 5 से। डिविजिबिलिटी फॉर 6 द नंबर शुड बी इवन एंड इज़ डिविजिबल बाय 3। इट passes both the rule 2 and 3 रूल above। जैसे कि हमारे पास रूल 2 डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2 था, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 था। अगर वो दोनों एक साथ एक नंबर के ऊपर अप्लाई हो रहे हों तो वो हमारे पास 6 से डिवाइड हो सकता है। क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब कि जो नंबर है हमारे पास वो इवन भी होना चाहिए और उसके डिजिट्स को ऐड करने पर हमारे पास 3 से वो डिवाइड भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 114। अब हम देखें लास्ट में इसके इवन नंबर आया, दैट मीन्स नंबर इवन है। अगला हम जब इसके डिजिट्स को ऐड करें तो इसका आंसर आ रहा है 6, जो कि 3 से डिवाइड हो सकता है, दैट मीन्स ये नंबर जो है वो 6 से डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 308। अब देखते हैं ये है तो इवन नंबर, लेकिन इसको ऐड करने पर क्या आंसर आता है। 3 + 8 होता है हमारे पास 11, जो कि 3 से डिवाइड होने पर एक फ्रैक्शन आंसर दे रहा है, दैट मीन्स ये 6 से डिवाइड नहीं हो सकता। डिविजिबिलिटी फॉर 8। इफ़ द लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8 देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 8। अगर हमारे पास लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड हो सकते हैं किसी नंबर के, इसका मतलब वो नंबर 8 से डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 109,816। अगर हम देखें 816 को अगर हम जब उसको 8 से डिवाइड करते हैं हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 102, दैट मीन्स ये 8 से डिवाइड हो सकता है। अनदर एग्जाम्पल 216,302। 302 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर एक फ्रैक्शन में आ रहा है, ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है इसको, तो पूरा नंबर हमारे पास 8 से डिवाइड नहीं हो सकता। डिविजिबिलिटी फॉर 9। इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 9। नोट दिस कैन बी रिपीटेड व्हेन नीडेड। वही बात आ गई कि अगर हम सबको ऐड करते हैं और जो आंसर आएगा वो 9 से डिवाइड हो सकता है, तो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो सकता है। इसको हम रिपीटेडली भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक 4 डिजिट नंबर है, उसको ऐड करने पर आंसर आए एक 2 डिजिट नंबर, अगर हम उसको दोबारा भी ऐड करेंगे और वो आंसर ऐसा देता है जो कि 9 से डिवाइड हो सकता है, दैट मीन्स वो नंबर 9 से डिवाइड हो सकता है। एग्जाम्पल है 1629। हम जब इन सबको ऐड करते हैं आंसर आया 18। हमने जब 18 को मज़ीद ऐड किया आपस में तो आंसर आया 9, और 9 9 से डिवाइड हो सकता है, दैट मीन्स ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल 2013। हम जब इसको ऐड करते हैं तो आंसर आया 6, और 6 9 से डिवाइड नहीं हो सकता, दैट मीन्स 2013 हमारे पास 9 से डिवाइड नहीं होगा। डिविजिबिलिटी बाय 10। इफ़ द नंबर एंड्स विद 0 देन इट इज़ डिविजिबल बाय 10। मतलब अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 आता है तो वो 10 से डिवाइड हो सकता है। एग्जाम्पल 220 एंड में 0 है, 10 से डिवाइड हो सकता है। 221 एंड में 1 है, 0 नहीं है, तो ये 10 से डिवाइड नहीं हो सकता। डिविजिबिलिटी बाय 100। द नंबर एंड्स विद 00 आर डिविजिबल बाय 100। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी नंबर के एंड में टेंस और यूनिट की प्लेस पर 0 आ रहे हैं तो वो 100 से डिवाइड हो सकता है। मतलब 2910, तो हम देखते हैं सिर्फ एक 0 है तो ये 10 से 100 से डिवाइड नहीं हो सकता। अगर हम देखते हैं 2900 तो एंड में 2 0 आ रहे हैं तो ये जो है वो 100 से डिवाइड हो सकता है। अब स्टूडेंट्स आप लोग के लिए डिविजिबिलिटी रूल की एक पोइट्री है जो कि आप लोग को ईजी कर देगी आप लोग के लिए रूल्स को याद करना, तो आप लोगों ने इसको अपनी कॉपी पर भी नोट डाउन करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। डिविजिबिलिटी रूल पोइट्री। Every good student goes to school needs to know every divisibility rule. If it is a whole number, you are done. It's divisible by 1. If it's even, it's true, it's divisible by 2. Add the digits to see if it's divisible by 3. Divide the last 2 digits by 4 and you will get 4 for sure. If it ends with 5 or 0, it makes 5 a hero. If you get 2 or 3, you get 6 for free. Add the digits, that's fine, to check on the 9. A 0 at the end and we'll feel good about 10. Memorize each and every single rule and you will feel even better about coming to school. अब अगर आप आएँ अपनी बुक पेज नंबर 27 तो एक टेबल बना हुआ है जिसके ऊपर हमारे पास डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 सबके लिखे हुए हैं रूल्स। तो ठीक है, आप इसको भी अपनी कॉपी पर नोट डाउन करेंगे। मैं एक दफ़ा रीड आउट कर देती हूँ। 2. The digit in the units place of number is 0, 2, 4, 6 or 8. 3. The sum of the digits of the number is divisible by 3. 4. The number formed by the last 2 digits of the number is a multiple of 4.
5, the number ends with either 0 or 5. 6, the number is divisible by 2 and the sum of the digits of the number is a multiple of 3. 8, the number found by the last 3 digits is a multiple of 8. 9, the sum of the digits of the number is a multiple of 9. 10, the digits in the units place of the number is 0. Now come to your book, page number 28, exercise 2A, first exercise of your chapter number 2. तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है. fill in the blanks. पहले सॉल्व करते हैं. if a number is divisible by 2 and 3 then the number is divisible by 6. हम 6 के रूम में पढ़ चुके हैं. if the sum of the digits of a number can be divided by dash with no remainder, the number is divisible by 9. Divided by 9. 103 divisible by 2, 3 and dash. अगर ये 2 और 3 से डिवाइड हो सकता है दैट मीन्स ये 6 से भी डिवाइड हो सकता है. A number is divisible by dash if its last 3 digits are divisible by 8 or are zeros. 8. 450 is divisible by 2, 3, 5 dash and dash. 2, 3, 5. 450 है तो हमारे पास 9 5 45 होता है, मतलब कि 9 से भी डिवाइड हो सकता है. और ये किस किस से हो सकता है? ज़ीरो आ रहा है, ये 10 से भी डिवाइड हो सकता है. State whether the following are true or false. A. If every digit of a number is divisible by 4, then the number is divisible by 4. True. 9482 is divisible by 9. Add करके देखते हैं. 9 plus 4 13, 13 plus 8 21, 21 plus 2 23. एक दफ़ा और चेक करते हैं. 8 plus 2 10, 10 plus 4 14, 14 plus 9 23. तो 23 2 plus 3 5 होता है. ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता. फॉल्स. 9 से डिवाइड ही नहीं हो सकता. नेक्स्ट इज 1920 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8. क्यों जी? इसके लास्ट 8 डिजिट्स. अगर हम इसको डिवाइड करके देखें 8 1 सा 8 हो जाएगा. फिर उसके बाद अगेन 8 1 सा 8, 4 बचा, 8 5 सा 40. ये हो सकता है. ट्रू. सम ऑफ 210 एंड 315 इज नॉट डिविजिबल बाय 6. अगर हम इसका सम करके देखते हैं 525. पहली बात ये इवन नहीं है तो ये डिवाइजिबल बाय 6 नहीं है. ट्रू. प्रोडक्ट ऑफ 150 एंड 40 इज़ डिविजिबल बाय 8. अगर हम चेक करें तो उसके 8 से 150 डिवाइड हो सकता है. करके देखते हैं. 8 1 सा 8, 8 2 सा 16, 8 1 सा 8 करेंगे, बच्चेगा हमारे पास 7. इधर 40 है जी. ये हो सकता है. अब चलते हैं MCQs की तरफ. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. 125 इंटू 13 इज़ डिविजिबल बाय. एंड में 5 आ रहा है, इधर 13 है, तो ये 13 से भी हो सकता है और 5 से भी हो सकता है. 5 and 13. All multiples of 6 are divisible by 2 and 6, 2 and 3, 2, 3 and 6, 6 only. 2, 3 and 6. क्योंकि हम इसको 2 और 3 की बेस पर तो चेक करते हैं. All the numbers ending with 3 zeros are divisible by 4 only, 6 and 8 only, 8 only, 4, 5 and 10 only, 8 only. Triple 4 is divisible by 4 only, 2 and 4, 2, 3 and 4, 2, 3, 4 and 6. इवन हमारा 2 से भी हो सकता है. ऐड करते हैं. 4 + 4 इज़ 8, 8 + 4 इज़ 12. 3 से भी हो सकता है. जब 2 और 3 से हो सकता है 6 से भी होगा और 4 से भी होगा. A number which is divisible by 6 must be an even number, an odd number, a prime number है ending with 0, an even number.
अब है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4. 4 के अंदर हमें देखना चाहिए था कि लास्ट 2 डिजिट्स जो है वो हमारे पास इवन नंबर होने चाहिए और 4 से भी डिवाइड होने चाहिए. तो चेक करते हैं पहले. यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट है 96. 96 डिवाइड बाय हम 4 करके देखते हैं. 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16. दैट मीन्स ये नंबर डिवाइड हो सकता है. बी है हमारे पास 2000, लास्ट डिजिट 0 है, ये भी हो जाएगा. ये हमारे पास 6 तो आते ही नहीं. 4 1 ज़ा 4 होता है, 4 2 ज़ा 8 हो जाता है. फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6. अप्लाई द रूल एंड शो द वर्किंग. इसे रन करके देखते हैं. इवन नंबर है ए और अब ऐड करके देखते हैं. 8 + 6 + 2 + 2. 8 + 6 is 14, 14 + 2 is 16, 16 + 2 is 18. मतलब कि ये हो सकता है हमारे पास. ये हो जाएगा. नेक्स्ट चलते हैं. इवन नंबर तो है. फोर प्लस 7 + 0 + 1 + 4 + 7 11, 11 + 1 12, 12 + 8 20. नहीं होगा. फिर है इवन नंबर ही नहीं है, ये भी नहीं होगा. फिर इवन नंबर तो है 2 लास्ट में. अब ऐड करके देखते हैं. 3 + 9 + 5 + 8 + 2. 8 + 2 10, 10 + 5 15, 15 + 9 24, 24 + 3 27. मज़ीद ऐड करेंगे 2 + 7 को आंसर आ जाएगा 9. से डिवाइड हो सकता है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 6. शो योर वर्किंग ऑल्सो. सबसे पहले क्या है, ये 6 से डिवाइड, ये 6 3 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं, पहले ये चेक करते हैं. ऐड करेंगे 4 + 7 + 0 + 7. 4 + 7 11, 11 + 7 is 18. 3 से डिवाइड 3 से ये हो सकता है, 6 से ये नहीं हो सकता क्योंकि ये इवन नहीं है. ये देख सकते हैं आप. ठीक है, तो ये हो जाएगा पहला. फिर डी पर आते हैं. 8 + 1 9 होता है. ये भी हमारे पास जो है वो 3 से हो जाएगा, 6 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में इवन नहीं है. लास्ट वन ये तो इवन आ रहा है. अगर हम इसको चेक करें तो ये 6 से तो हो सकता है, अगर ये 3 से हो रहा है तो. 5 + 4 is 9, 9 + 6 is 15, 15 + 9 24, 24 plus 1 + 5 6, 6 + 9 15, 15 + 6 21, 21 + 5 26, 26 + 4 30. 3 से भी होगा और ये 6 से भी हो रहा है, तो मतलब हमें सिर्फ डिविजिबल बाय 3 है, नॉट डिविजिबल बाय 6. तो हमारे पास ए और बी इसको हो जाएंगे. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. With the help of the rule of divisibility for 8, find out which of the following are divisible by 8. लास्ट 3 डिजिट्स को देखना है हमने. 189 डिवाइड करके देखते हैं. 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24. रिमाइंडर बच रहा है, ये हमारे पास नहीं होगा. फिर है एंड में क्या आ रहे हैं 000, ये हो जाएगा. फिर क्या है हमारे पास 6408. तो 408 को डिवाइड करके देखते हैं 8 से. 8 1 ज़ा 40 ले लेंगे हम स्टार्ट में ही. 8 5 ज़ा 40 होता है, कम्प्लीटली कैंसिल हो गया. 8 को उतारेंगे. 8 1 ज़ा 8, 408 वाला नंबर ये वाला हो जाएगा 8 से. फिर एंड में क्या है 600 करके देखते हैं. 8 1 ज़ा 8, डायरेक्ट चलते हैं. 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56, 8
56 होता है। रिमाइंडर बचेगा 4, 0 लिखा, 8 5 ज़ा 40। ये भी हो सकता है हमारे पास। चेक विद द हेल्प ऑफ द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 9। हमें इसके अंदर क्या करना होता है, ऐड करके देखना होता है 9 का मल्टीपल आता है कि नहीं। सबसे पहले करेंगे 1 + 8 + 7 + 3। आंसर क्या आता है? 7 + 3 इज़ 10, 10 + 9 19, नहीं होगा। नेक्स्ट इज़ 2 + 4 + 5 + 7, 7 + 5 12, 12 + 4 16, 16 + 2 is 18, 1 + 8 is 9 हो सकता है। नेक्स्ट 6 + 0 + 8 + 3, 8 + 3 11, 11 + 6 17, 1 + 7 करेंगे, आंसर आएगा 8, नहीं हो सकता। फिर है 9 + 5 + 0 + 2 + 8 + 3, 8 + 3 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18, 18 + 9 27, 2 + 7 is 9 as well, ये भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 2A कंप्लीट हो गई। यू हैव टू कॉपी डाउन दी थिंग्स आई हैव मैंशन अर्लियर कि वो आपको कॉपी डाउन करनी है। जैसे कि पोइट्री थी हमारे पास बुक का टेबल मौजूद था, और अभी एक्सरसाइज। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।